नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां लालगंज तहसील क्षेत्र के मोहनपुर पटवास गांव में सार्वजनिक तालाब की भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ ग्रामीणों ने मंडलायुक्त आजमगढ़ को शिकायती पत्र देकर लालगंज लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी सांसद दरोगा प्रसाद सरोद और उनके परिजनों पर ग्राम सभा की तालाब भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि अराजी संख्या 137 रकबा 7.798 हेक्टेयर तालाब खाते में दर्ज है, जिस पर कथित रूप से फार्म हाउस बनाया गया है। वहां खेती व मछली पालन किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले इस तालाब का उपयोग ग्रामीण पशुओं को नहलाने, दैनिक जरूरतों और सार्वजनिक कार्यों के लिए करते थे, लेकिन अब आम लोगों की पहुंच बंद हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। गांव के निवासी गीता सरोज ने सांसद व उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 50 बीघा तालाब की जमीन पर कब्जा कर फार्म हाउस बनाया गया। उन्होंने बिजली के तार बिछाने, कई बोरिंग कराने, अवैध मछली पालन और पेड़ों की कटाई जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने सांसद के परिवार के सदस्यों पर धमकी देने और दबंगई करने का आरोप लगाया। गीता सरोज ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वह मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। मोहनपुर पटवास, तहसील लालगंज, थाना देवा की रहने वाली हूँ। आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, क्या मामला है? मामला हमारा जमीन का है। हमारे गांव के भू माफिया दरोगा प्रसाद सरोज सपा सांसद है। वो हमारे ग्राम का जो है ग्राम मोहनपुर पटवास का लगभग 50 बीघे का तालाब वो कब्जा कर लिए हैं। कब्जा करके उस पर बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाए हैं। फार्म हाउस बना लिए हैं, बिजली का खंभा गड़वाए हैं, बिजली का तार पूरा जमीन के चारों तरफ बिछाए हैं। यहाँ तक कि उनकी 5-6 बोरिंग है। मछली पालन कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी बेच रहे हैं। करीब 8-10 लाख का तो लकड़ी बेच चुके हैं, करोड़ों का तो मछली बेच रहे हैं। और अगल बगल जितनी गरीबों की ज़मीन है सब कब्जा कर लिए हैं। और हमारे गांव में एक टिकरगाड़ रोड जाता है, वहाँ पर भी कुछ खच्चर वालों को लिया के बसा दिए। उस गरीब बेचारे का ज़मीन कब्जा कर लिए। बहुत ही ऐसी जो है सोफीपुर का, रेतवा का, हर जगह का वो ज़मीन कब्जा करके। कब से बैठे हैं? कब, कितना साल हो गया उनको? सर ये जब से विधायक थे तब से ये काम कर रहे हैं। जब पहली बार विधायक बने तब से वो जो है 2005 के पहले के वो विधायक थे, तब से वो जमीन इधर उधर की सब थोड़ा कब्जा करके बैठे हैं। और सांसद बनने के बाद और कब्जा कर? हाँ, सांसद बने तो और कब्जा कर लिए हैं। और इनका एक पोता है महाप्रधान अभिषेक सरोज है, वो तो जब से महाप्रधान हुआ तब से तो उसका इतना गुंडा ही चलता है कि जैसे वो एकदम गुंडागर्दी के लिए बना है। हाँ, और एक इनके बेटे हैं मनोज सरोज हैं, एक वहाँ प्रमोद सरोज हैं। ये लोग तो दारू पी के जो हमारे घर के जो है चारों तरफ बाइक ले लेते हैं, 4 चक्का गाड़ी ले लेते हैं और दारू पी के गुंडागर्दी ये लोग करते हैं। हुड़दंगई बोलते हैं, वहाँ से गाड़ी का हारन बजाते हैं, हम लोगों को सोने नहीं देते हैं। हम लोग इन लोगों से छुप छुप के रह रहे हैं। तो ये बताइए ऐसा क्यों करते हैं? आपने सांसद शिकायत किया है, आपकी बिरादरी के ही सांसद हैं, तो हमारी बिरादरी के हैं इसलिए हम आवाज़ उठाए हैं। जब वो हमारी ज़मीन कब्जा किए थे तो हम लोग वहाँ पे गए थे, आवाज़ उठाए कि भाई सब तो ग्राम सभा का तालाब कब्जा कर लिए हो, अगल बगल की सबकी ज़मीन कब्जा कर लिए। भाई सब डरते हैं, वो सांसद है, कुछ भी कर सकते हैं। सांसद है, उनके पास पैसा है, पावर है, वो सांसद है। जो वो कह रहे हैं, यहाँ तक कि एसडीएम है, जो है कि तहसील के जो है तहसीलदार हैं, कानीगो हैं, नकपाल हैं, जो कह रहे हैं सांसद जी बस फ़ोन कर दे रहे हैं, वो लोग ऐसे जो है कर रहे हैं। हमें तो लोग थाने पे बुला लेते हैं। जब हम 112 नंबर पे फ़ोन किए थे, पुलिस यहाँ पे हम लोग गुंडा बुलाए थे, 4 गाड़ी वो बदमाश बुलाए थे। जब हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे थे, हम वहाँ पे गए तो 4 गाड़ी मुँह बांध के वो लोग आए थे। आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी तो 1 बीघा ज़मीन है, वो ज़बरदस्ती नजर है कब्जा कर लिए हम। हाँ, पोखरी थी, उसको जो है सुखवा के रात में ये लोग 5 इंजन लगा के जो सुखवा के मछली मार लिए। मारने के बाद हमारी आधी पोखरी लोग पाट लिए हैं, आधी बाकी है। और ये कब कब्जा किए हैं? कब्जा ये 1 महीने पहले किए हैं। हाँ, 1 महीने पहले किए ना। शिकायत कहाँ की इसकी? शिकायत हम जो है डीएम के पास, एसडीएम सर के पास गए थे, तहसीलदार के पास गए थे और जो है कानीगो नकपाल के पास गए थे। पहले तो इन्हीं लोगों के पास गए थे, ये लोग नहीं सुने। तो फिर जब वो लोग इंजन लगाए, हम रोकने गए, तब ये लोग मारने के लिए दौड़े। तो हम मजबूर होकर जो है 1076 पे फ़ोन किए, 1090 पे फ़ोन किए, 112 पे फ़ोन किए। जब पुलिस प्रशासन आई, उन लोगों के सामने गुंडाई कर रहे थे।
हाँ, हमें नाच नाच के बिड़ा रहे थे, मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम्हें मार देंगे जान से, ये पोखरी में मार के गाड़ देंगे। कि भाई सांसद हमारे खिलाफ क्यों बोल रही हो? मत बोलो, जो हम कर रहे हो करने दो हमें। गांव का कोई नहीं बोला, तुम क्यों बोल रही हो? आज आप डीएम साहब के आई हैं, क्या आपकी मांग हम है? हमारी मांग यही है कि जो है जांच के लिए वहाँ से आया है मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसकी उनकी जांच ये लोग करवाए। जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? क्यों इतना लेट कर रहे हैं? अब तक गरीबों का होता है तो ये लोग जिसे भी बंद करवा देते, मिट्टी रुकवा देते। हम गरीब अगर होते तो अब तक हम लोग तो ये लोग जेल पहुंचा दिए होते। वो सांसद है तो क्यों लोग जांच नहीं कर रहे हैं? क्या अगर ये लोग बताइए, ये लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? बताएं ना। तो अगर मांग आपकी नहीं पूरी होती तब क्या? हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, वहीं पर जाके आत्महत्या कर लेंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें तो मरना था है। वैसे भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनके बेटे दे रहे हैं, मनोज दे रहे हैं, प्रबोध दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं, और खुद दरोगा प्रसाद सरोज दे रहे हैं। तो इनके हाथ मरने से पहले हम मुख्यमंत्री के पास जाके वहीं आत्महत्या कर लें, हमारी कहानी खत्म हो जाए। तो भाजपा सरकार में भी सपा सांसद की चल रही है। हाँ चल रही है, तभी तो बाबा तो जो है बुलडोजर हर जगह चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए कि बाबा की सरकार में अगर ये ऐसा गुंडाई कर रहा है सपा का होके, तो बताइए अगर बाबा की सरकार नहीं रही होगी तो क्या किया होगा? इसका गुंडागर्दी इतना चल रहा है। गरीब बाबा तो गरीबों का मसीहा है ना। क्यों हमारी आवाज़ उन तक आप लोग पहुंचाइए और हमारे साथ न्याय हो, हम यही चाह रहे हैं। अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई जांच नहीं। जांच यहाँ से जा रहे हैं, नकपाल जा रहे हैं, यहाँ तक कि तहसीलदार गए हैं, एसडीएम गए हैं। ये लोग जाके कह रहे हैं तुम क्यों, ये तो सांसद है, इनके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रही हो? ये पाट रही है तो उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जो ग्राम सभा का जीएस है, ग्राम सभा का तालाब है, वहाँ से जो है कि सबका गांव भर का गाय चरती थी, भैंस चरती थी, पानी पीते थे। अब तो हम लोगों की खेती भी नहीं हो पा रही है पूरा। आपके पास सभी कागज पत्तर हैं? हाँ, हमारे पास हर जगह जहाँ जहाँ हम दिए सब कागज हम रखे हैं। उनका वीडियो भी है, जो है कि तालाब पे फोटो भी है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, हर चीज़ हम रखे हैं। ये लोग चले जाँच करें, नहीं इन लोगों को दिख रहा तो हम दिखाएं। लेकिन ये लोग ये भी कर रहे हैं कि जब यहाँ से जा रहे हैं हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। जो सांसद के घर जाके बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, पैसा सांसद दे रहे हैं और ये लोग लेके चले जा रहे हैं। और नकपाल ये तो फर्जी साइन कर रहे हैं, हर जगह फर्जी साइन। कि शारदा विश्वकर्मा की 3.5-4 बीघा जमीन थी, उस जमीन को इन लोगों ने आज 50 साल से उसको कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। बैनामा जिसमें रामत तिवारी से उन्होंने लिया, 50 साल से पड़ती पड़ी थी, मुश्किल से मौके पर 15 बिस्सा जमीन नकवा करके उसने हमें बैनामा कर दिया। 50 साल तक ये जूते बोए। तो मैं जब उसको ले तो मैं कब्जा अपनी ज़मीन में बांट रहा हूँ। 4 बार तहसीलदार कानी को टीम बना करके मैंने भिजवाया और सारे लोगों ने पैमाइश किया कि तुम्हारी ज़मीन है कहाँ, तुम्हारा रकबा जो ज़मीन है वो तो सामने पड़ी हुई है, उससे ज़्यादा तुम जोते हो। और 50 साल इसके बाद भी तुमको संतोष नहीं हो रहा। कोई ज़मीन अपनी अगर बेच दिया तुम्हें क्या आपत्ति है? लेकिन अब उसी पर कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तालाब को दिखाएंगे। तालाब जाओ, अपना लो तालाब जहाँ है। मैंने वो लाला की ज़मीन में मैंने बैनामा लिया और तिवारी जी की मैंने बैनामा लिया, पश्चिम उसके घर से सटा हुआ मैंने बैनामा लिया। तो मैं अपनी ज़मीन है जो अभी हल्ला कर देने से मैं अपनी ज़मीन थोड़ी नहीं छोड़ दूँगा। तुम्हारी ज़मीन अगर जा रही जहाँ जा रही, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं कह रहा हूँ कि जितना जुर्माना लगाना हो, अगर 1 इंच 1 एम मैंने ले लिया हो तो मैं लाखों लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ नकवाल को ज़मीन। और 4 बार तहसीलदार को अंड-बंड बोलना, दरोगा सारे लोग जा रहे हैं और मेरे बच्चों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, जबकि कोई वहाँ मौके पर है ही नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लो। हम लोग आज तक वहाँ गए ही नहीं। ज़मीन फट रही है, ट्रैक्टर फट रहा है, सारी बातें हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं उन लोगों से, क्योंकि उनकी ज़मीन अपनी है, हमारी ज़मीन अपनी, यही है। लेकिन गलत तरीके से मीडिया वाले चढ़ा रहे हैं तो उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आओ देख लो, तहसीलदार आए, डीएम साहब आए, कमिश्नर साहब, सारे लोग आए, देख लें कि मैं कहाँ ज़मीन कब्जा किया हूँ, किसकी ज़मीन लिया हूँ, और जहाँ लिया हूँ तहाँ मेरा बैनामा है, उसको भी देख। नहीं, वो तालाब के लिए बोल रही थी कि नहीं, तालाब में जो है हमारा हिस्सा है, उन्होंने सांसद जी अपना हिस्सा ले ले तालाब में, उसका जहाँ जाकर के ले ले। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं वहाँ तालाब। जी जी, धन्यवाद। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।